हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि खिचड़ी का नाम खिचड़ी कैसे पड़ा और इसके पीछे की क्या कहानी है। बहुत ही मजेदार कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। एक बार श्यामू अपनी नानी से मिलने उनके गांव गया। तो वहां पर नानी ने बहुत आव भगत की, श्यामू को बहुत तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाए, उसे तरह तरह की चीजें दिखाई, पूरा गांव घुमाया। और जिस दिन श्यामू अपने घर लौट रहा था उस दिन नानी ने उसे खिचड़ी बनाकर खिलाई। श्यामू को खिचड़ी बहुत पसंद आई। उसे लग रहा था कि इससे स्वादिष्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है, और उसके मुंह में बार बार पानी आ रहा था। उसने नानी से कहा कि नानी, ये क्या चीज है जो तुमने मुझे बनाकर खिलाई है? मैं इसे घर जाकर बनवाऊंगा और फिर खाऊंगा। नानी ने कहा, अरे श्यामू, ये खिचड़ी है, खिचड़ी। तो इसे जानता नहीं है? इसे खिचड़ी कहते हैं। श्यामू थोड़ा भुलक्कड़ किस्म का था, तो उसने क्या किया, उस नाम को रटते रटते उस वो नानी के घर से विदा हो गया। खिचड़ी 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 खिचड़ी। और ये करते करते कब वो खिचड़ी खिचड़ी करते करते वो खाचड़ी खाचड़ी करने लगा। और ये खाचड़ी खाचड़ी करते करते वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। वहां पर एक खेत से जब श्यामू गुजर रहा था, तो खेत के मालिक ने जब उसका सुना कि खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी, उसे बहुत तेज गुस्सा आई, क्योंकि उसके खेत के सारे दाने जो चिड़िया हैं वो आके खा जा रही थी। तो उसे लगा कि ये ही व्यक्ति है जो चिड़ियों को आमंत्रित कर रहा है, उनको बुला रहा है कि चिड़िया आओ और खा जाओ। उसने उसको श्यामू को पकड़ के बहुत पीटा और उसे कहा, खाचड़ी खाचड़ी नहीं, कहो उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। श्यामू अब रोते रोते उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी बोलते बोलते अपने रास्ते जा रहा था। तभी रास्ते में एक बहेलिया मिला जो चिड़ियों को पकड़ता है। तो उसने जाल बिछाया हुआ था चिड़ियों को पकड़ने के लिए। जब उसने देखा कि श्यामू उड़ चिड़ी बोल रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आई। उसने उसे पकड़ के और 2-3 डंडे मारे और उसे कहा, तुम मेरी सारी चिड़ियों को भगाना चाहते हो? अरे मूर्ख, तू अगर उड़ चिड़ी बोलेगा तो मेरे जाल में चिड़िया कैसे फंसेगी? तू बोल, आता जा फंसता जा, आता जा फंसता जा। अब श्यामू रोता रोता आता जा फंसता जा, आता जा फंसता जा बोलता बोलता जा रहा था। जब जंगल के बीच से वो गुजरा तो वहां पर पेड़ के नीचे कुछ चोर छुपे हुए थे। जब उन्होंने श्यामू को आता जा फंसता जा, आता जा फंसता जा की आवाज देते सुना, तो उसने सोचा ये जरूर राजा का कोई गुप्तचर है और ये संदेश दे रहा है सिपाहियों को। इसके संदेश से आकर सिपाही हम चोरों को पकड़ लें। उन्होंने भी श्यामू को पकड़ा और उसे बहुत पीटा और उसने कहा कि तुम्हें बोलना है ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो। अब श्यामू ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो बोलता बोलता चला जा रहा था। इतने में रास्ते से उसने देखा शव यात्रा गुजर रही थी। अब शव यात्रा में जितने लोग शामिल थे, उन्होंने जब श्यामू को ये कहते सुना कि ऐसा सबके साथ हो, ऐसा सबके साथ हो, तो उन्हें बहुत गुस्सा आई। वो दुख में तो थे ही और उन्हें गुस्सा भी आ गया। उन्होंने फिर श्यामू की बहुत पिटाई कर दी और बोला, ऐसे बोला जाता है ऐसा सबके साथ हो? बोलो ऐसा किसी के साथ भी ना हो, ऐसा किसी के साथ भी ना हो। अब श्यामू यही रटते 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 आगे जा रहा था कि ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसा किसी के साथ ना हो। अब उधर से एक बारात आ रही थी और सभी बाराती वहां पे नाच रहे थे। दूल्हे के पिताजी ने ये जब सुना ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसा किसी के साथ ना हो, तो उन्होंने भी श्यामू को पकड़ कर 2 डंडे लगा दिए। बोला, मेरे बेटे की इतने अरमानों से शादी हो रही है और तुम कहते हो ऐसा किसी के साथ ना हो? ऐसा तुम्हें बोलना चाहिए। श्यामू ने जब दूल्हे के पिता की डांट खाई तो वो अब बहुत तेजी से रफ्तार से भागता हुआ अपने घर जा पहुंचा कि अब पता नहीं मुझे क्या बताएंगे और मैं क्या बोलूंगा और फिर मैं पिट जाऊंगा। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि बहुत दिन आप तो नानी के घर रहे
और ये आपकी हालत कैसे हो रखी है, आपके कपड़े फटे हुए हैं और इतना आपका चेहरा सूजा हुआ है, आखिर क्या बात है, क्या हुआ? श्यामू को गुस्सा आ गई। उसने उठाया डंडा और अपनी पत्नी को पीटने लगा। उसने उसको बहुत पीटा। जब उसकी माँ ने देखा कि श्यामू अपनी पत्नी को इतना पीट रहा है तो उसे भी क्रोध आ गया। उसने श्यामू को कहा, अपनी पत्नी को इस तरह से पीटना चाहिए? तुमने तो इसे मार मार के इसकी खिचड़ी बना दी है। श्यामू जोर जोर से कूदने लगा। अरे याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, खिचड़ी ही तो नाम था। मुझे खिचड़ी खानी है। नानी ने मुझे खिचड़ी बनाकर खिलाया था और बहुत ही स्वादिष्ट थी। हे रब्बा, मैं तो भूल ही गया। उसकी माँ ने कहा, तू तो जन्म का ही भुलक्कड़ है, तुझे खिचड़ी जैसा सिंपल वर्ड याद नहीं रहा? बुद्धू कहेगा। जा, थोड़ी देर आराम कर, हाथ मुंह धो, मैं भी खिचड़ी बना कर लाती हूँ। और इस तरह से खिचड़ी ने किस तरह से श्यामू की खिचड़ी बना दी। आई ना मजा सुनकर?